पॉलिटिकल साइंस में हम पहले क्या पढ़ रहे थे, शासन का बंटवारा, जैसे क्षैतिज बंटवारा और स्तरीय बंटवारा। क्षैतिज बंटवारा में क्या था, कार्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और स्तरीय बंटवारा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, इस प्रकार से शासन का बंटवारा हम पढ़ रहे थे। विधायिका में क्या होता था, जितने नेता विधायक ये सब है वो विधायिका के अंतर्गत आते थे। कार्यपालिका में जो काम करने वाले लोग थे वो कार्यपालिका में आते थे, और न्यायपालिका में जो न्याय करता था, जैसे कोर्ट वगैरह जो हो गया, वो न्यायपालिका में आता था। ठीक है, इस प्रकार से केंद्र सरकार यानी स्तरीय बंटवारा में क्या था, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार में कौन, जो दिल्ली में सरकार जो बैठा हुआ है, जैसे नरेंद्र मोदी ये लोग हो गए, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते थे। फिर उसके बाद राज्य सरकार, जैसे बिहार में नीतीश कुमार है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। फिर उसके बाद क्या था, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, ये सब क्या होते थे, स्थानीय सरकार में आते थे, है ना। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। सुनिए, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी धर्म को बंधा हुआ नहीं है, कोई धर्म को बांध कर नहीं रखा गया है, सभी धर्म को स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। तो अपने धर्म को आगे बढ़ाना, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना, जैसे हम कौन सा धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को, तो मैं अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, ये है धर्मनिरपेक्षता। क्या है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यह भी कहती है कि आप अपने धर्म का तो प्रचार प्रसार कीजिए, किंतु दूसरे धर्मों को बुराई नहीं कीजिए, यानी दूसरों धर्मों को देखते हुए उसके धर्म को कोई चोट न पहुंचे, उसके धर्म पर कोई ठेस न पहुंचे, उसके धर्म को देखते हुए हम अपने धर्म को क्या करना, बढ़ाना, ये है धर्मनिरपेक्षता, है ना। या देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य, धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है कि किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। देखो, किसी भी देश का कोई धर्म नहीं होता है, जैसे हमारा भारत देश है या कोई भी देश है, कोई भी देश में एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, तो किसी देश का कोई अपना धर्म नहीं होता। जैसे भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, सिख राष्ट्र है, नहीं ना, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, चूंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी अनेक जो है धर्म के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है। अभी मैं बताया ना कि अगर आप हिंदुत्व को मानते हैं तो आप अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप अपने धर्म को प्रचार नहीं कर सकते। हाँ, ये पाबंदी है कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, बट दूसरे धर्मों को नीचा मत दिखाइए। काहे महाराज फोन कर, अब सेव हो जाएगा। हम अपने धर्म को प्रचार तो करेंगे, बट किसी दूसरे धर्मों को नीचा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्षता कहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बताओ, हमारे देश में किसी को कोई पाबंदी है कि आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कीजिए, किसी को नहीं है। यानी सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म का लिमिट में आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, बट किसी दूसरे धर्मों को बिना नीचा दिखाए। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। आगे है परिवारवाद, या हम उसको कह सकते हैं वंशवाद, या हम उसके कह सकते हैं भाई भतीजावाद, है ना। यानी कौन, लालू यादव, है ना। भाई भतीजावाद का जैसे ही नाम आता है ना, तो हमारे माननीय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री का तो जरूर आएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बिहार के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए हम ऊपर मिटाते हैं थोड़ा सा कुछ उदाहरण देने के लिए। यहाँ से डस्टर रखो, दो को डस्टर बना के लाया सब।
चलिए देखिए, थोड़ा सा भाई भतीजावाद समझने से पहले, परिवारवाद समझने से पहले क्या होता है परिवारवाद, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, ठीक है, मैं एक राजनीतिक पार्टी का नाम लिख देता हूं, जैसे आरजेडी, यानी राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। इसके प्रमुख जो नेता थे कौन थे? लालू यादव, नहीं प्रसाद लिखते हैं, लालू प्रसाद, लालू यादव लिखते हैं, लालू प्रसाद, जो भी हो लालू यादव ही समझ लो। अब समझिएगा कि परिवारवाद कैसे होगा, हम किसको परिवारवाद कहेंगे। मान लेते हैं कि इनके पास, आरजेडी के पास कुछ सीटें मिला हुआ है, जैसे इनको सीटों का बंटवारा करना होता है, ठीक है, कि वहां से वो विधानसभा का चुनाव उसको दिया, उसको सीट दिया जाएगा, तो वहां से उसको सीट मिलेगा, वहां से उसको सीट मिलेगा, ठीक है। तो सपोज डेट कि एक ये क्षेत्र हो गया, जैसे हम लोगों का क्षेत्र जो है वो विक्रम विधानसभा है, तो ये हमारा क्षेत्र हो गया विक्रम विधानसभा का क्षेत्र। यहाँ पर 10 प्रत्याशी लोग चुनाव लड़े, कितने प्रत्याशी? 10 लोग विधायक के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ, 2 4 6 4 10 विधायक के लिए नॉमिनेट हुआ, ठीक है। 10 विधायक यहाँ पर नॉमिनेट हुआ कि 10 को लोग चुनाव लड़ेगा, किस विधानसभा से? विक्रम विधानसभा से। कोई दिक्कत? इसमें एक जो है, हम अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सिर्फ दिया जा रहा है एग्जाम्पल, है ना, कि अगर इस चीज को हमको समझाना है तो यहाँ पर ये चीज हमको समझाना पड़ेगा, है ना। तो अब बताइए 10 लोग नॉमिनेट हुआ, सब लोग अलग अलग है, ठीक है। इसमें से एक जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट मान लेते हैं कि यादव परिवार से, वो भी लालू यादव के करीबी हो गए, करीबी, यानी धर लो बेटी, ऐसे भी बेटी उनका चुनाव लड़ती मीसा भारती, है ना। तो मान लेते हैं कि 10 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट हो गए मीसा भारती हो गई, यानी उनकी बेटी, मान लो सपोर्टेड। अब इसमें से चुनाव वही लड़ेगा, चुनाव तो सब लड़ेगा, निर्दलीय भी लड़ेगा, कोई को कांग्रेस सीट टिकट देगी, तो किसी को नीतीश कुमार का पार्टी टिकट देगी, तो किसी को एलजेपी टिकट देगी, यानी रामविलास पासवान की पार्टी टिकट देगी, है ना। तो अब बताइए लालू यादव जो है वो अपना टिकट, उनके पास एक ही टिकट इस विधानसभा में देने के लिए, तो वो अपना टिकट किसको देंगे? बेटी को। लेकिन इनके बेटी से ज्यादा योग्य जो है ना, यहाँ पर एक बैठा हुआ है योग्य, यानी अच्छा, पूरा जनता मतलब पूरा लोग इसको योग्य समझता है, इस विधायक को, तो क्या योग्य को लालू यादव टिकट देंगे या अपनी बेटी को देंगे? बेटी को देंगे। क्यों? यही तो है परिवारवाद, यही है परिवारवाद। जब टिकट अपनी बेटी को अगर दे देते हैं तो यही क्या है? परिवारवाद है, यानी अपने परिवार को राजनीतिक में किसी तरह से घसीट पसीट के लाना, यही होता है परिवारवाद या वंशवाद या भाई भतीजावाद। इस परिवारवाद के वजह से ही लालू के बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट हुआ है कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। आरजेडी के तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा? तेजस्वी। लेकिन आरजेडी में बहुत सारे ऐसे विधायक है जो तेजस्वी से काफी लायक हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी काहे मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों? क्योंकि लालू यादव का वह बेटा है। तो ये क्या है? यही तो परिवारवाद है ना, यही भाई भतीजावाद है, यही वंशवाद है। आज नीतीश कुमार को नहीं आप भाई भतीजावाद कह सकते हैं, नीतीश कुमार के पार्टी को आप वंशवाद नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि नीतीश कुमार का एक बेटा भी है तो बिजनेसमैन है, न कि कोई नेता है। लेकिन लालू यादव के अधिकतर जितना रिलेटिव है ना, सब कोई ना कोई नेता है। तो ये पता है वंशवाद या परिवारवाद क्या होता है? ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है, खतरा है। देखते हो कभी कभी पुलिस से धर लेता है पुलिस वंश, हमरा क्या कर, हम फलना विधायक के हम भतीजा है, हम फलना विधायक के बेटा है, हमारा मौसा है तो हमारा चाचा ही है। क्या यही तो परिवारवाद है ना?
तो यही कहलाता है परिवारवाद या भाई भतीजावाद। समझ में आ गया? योग्यता को यहाँ टिकट नहीं दिया गया, यहाँ किसको दिया गया? परिवार के सगे संबंधियों को घसीट पसीट कर राजनीतिक में लाना, यही कहलाता है परिवारवाद, वंशवाद या भाई भतीजावाद। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगर कुछ ना है तो बस लिखना है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, वैसा राजनीतिक पार्टी जो अपने सगे संबंधियों को या भाई भतीजा को घसीट पसीट के राजनीतिक में लाना, यही कहलाता है वंशवाद या परिवारवाद। देखो क्या लिखा हुआ है, परिवारवाद एक मानसिकता है। ये मानसिकता नहीं जी, दिमाग का उपज नहीं कि अपने सगे संबंधियों को हम टिकट देंगे। ये मानसिकता है जो राजनीतिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये राजनीति को प्रभावित करता है। बताइए, यहाँ से इस क्षेत्र का विकास होता कब? जब योग्य शासक मिलता, उसको योग्य विधायक मिलता। लेकिन परिवारवाद की वजह से जो योग्य न भी है उसको टिकट देके जिता दिया गया है ना। तो ये क्या होता है, लोकतंत्र राजनीतिक जो है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित हो रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है। अभी ना लिखा है कि इसके तहत परिवारवाद जिसके मानसिकता में घुसा हुआ है। परिवारवाद क्या है? एक मानसिकता है ना, हमारा सोच है। परिवारवाद कुछ होता थोड़े है, एक सोच होता है ना कि हम अपने परिवार के लोगों को टिकट देंगे, ये सोच है। तो ऐसे क्या होता है कि अपने सगे संबंधी और या रिश्तेदारों को टिकट दिया जाता है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है। यानी योग्यता के अनुसार से टिकट नहीं मिलता है। किसके अनुसार मिल रहा है टिकट? परिवार के तहत या रिश्तेदारों के तहत। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, थोड़ा सा रुक जाओ। अगला क्या क्वेश्चन है कि परिवारवाद जो है, अभी तो हमने परिवारवाद को देख लिया, परिवारवाद समझ भी गए, कोई दिक्कत इसमें समझने में। लेकिन बताइए कि परिवारवाद अच्छा है या खराब है? अच्छा है। लालू यादव के परिवार सगे संबंधी तो यादव परिवार तो कह भी करेगा कि अच्छा है। आप पीछे से कह रही कि अच्छा है। अच्छा लग रहा है तुमको परिवारवाद है? परिवारवाद लोकतंत्र के लिए कतई ही अच्छा नहीं, ठीक है, कभी अच्छा नहीं है। अगर कोई पढ़े लिखे लोग परिवारवाद को अच्छा बोलते हैं तो समझिए कि आप अनपढ़ के समान हैं, आप पढ़े लिखे की श्रेणी में नहीं। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए कि कभी अच्छा नहीं है। योग्यता के अनुसार टिकट उसको नहीं मिल रहा है तो अच्छा कहिएगा? अब बताओ, तो अच्छा कहोगे तुम एक एमए कर ले है और उसको नौकरी नहीं हुआ, एगो बकरी चरावे वाला के नौकरी हो गया, जरा कुछ मैट्रिको पास नहीं है और ओकरा नौकरी मिल जाए तो वो अच्छा है? बेचारा योग्य था, ओकरा नौकरी नहीं मिला, और जो अयोग्य है ओकरा नौकरी मिल गया तो अच्छा है जी? अच्छा है? नहीं ना अच्छा। आप कहोगे उस समय अच्छा? नहीं कहोगे। तब कैसे आप कह रहे हो कि अच्छा? वो मुहुआ से निकल गया है अच्छा, है ना। हालांकि कह नहीं रही थी, कहेगी खराबे है, लेकिन उसका मुहुआ से निकल गया अच्छा है। ठीक है, परिवारवाद जो है एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को, आ गया बिहार के बारे में, और भी परिवारवाद और जातिवाद, फिर तो महाशय का नाम लेना ही पड़ेगा, है ना, को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। यानी परिवारवाद जो है या जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। कैसे? ठीक है, समझेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि परिवारवाद एवं जातिवाद जो है वो बिहार को के लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो जातिवाद या परिवारवाद है वो बिहार के लोकतंत्र को क्या कर रहा है? बुरी तरह से प्रभावित करने का काम कर रहा है। कैसे? इसके तहत क्या होता है देखना, मंत्री का बेटा मंत्री, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर,
नेता का बेटा नेता बनता है। अब बताइए, वो बेटा योग्य नहीं है, फिर भी वह नेता के बेटा है तो नेता बन ही जाएगा। डॉक्टर वो योग्य नहीं है, लेकिन डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बन ही जाएगा। कैसे देखेगा? जान मारेगा। बहुत सारा डॉक्टर के लापरवाही की वजह से जान चल जाता है ना लोगों को, जान मारेगा। उसका नाम रखा जाएगा जान ले डॉक्टर। वो जान लेने वाला डॉक्टर तो बनेगा, जान ले डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर भी दो तरह से होता है, एक जान बचा ले डॉक्टर, एक जान ले डॉक्टर। होगा कि नहीं होगा? तो ये होता है। अब क्या होता है ये बताइए, नेता का बेटा नेता बना, मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है कि नहीं? बेटा योग्य हो चाहे ना हो, नेता के बेटा पैदा होले है तो नेता बनवे करवे। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव को लोग कैसे जाना, अखिलेश यादव को लोग कैसे जाना? अखिलेश यादव को लोग जाना क्योंकि वह मुलायम सिंह का बेटा था। तेजस्वी यादव को लोग वैसे जाना जो लालू यादव का बेटा था। कोई काम अच्छा कर, तेजस्वी ने तो कोई ऐसा तीर नहीं मार दिया। उसको राजनीति किस चीज में मिला? विरासत में मिला, उसके पिताजी का विरासत में दिया हुआ चीज है। हाँ, लालू यादव की बुराई नहीं कर सकते कि लालू यादव राजनीति के गद्दावर नेता थे और रहेंगे भी, लेकिन लालू यादव को उनके पिताजी से पहचान नहीं मिला था। लालू यादव को अपना पहचान खुद बनाया हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव का अपना पहचान नहीं है। इसी प्रकार ना हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है ना, इस प्रकार बिहार में प्रभावित हो रहा है, क्योंकि योग्य नेता यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। किस वजह से? परिवारवाद और जातिवाद की वजह से। जो लोकतंत्र का ये क्या है? अवगुण है। इसके सापेक्ष में अगर कोई उम्मीदवार राजनीतिक सत्ता में शामिल होता है, अगर कोई उम्मीदवार माने भूल चूक के सपोज जैसे 10 को अभी बताए थे ना, और उसे एगो शामिल होगा, अगली बार टिकट अपने परिवार या रिश्तेदार के देने का कार्य करता है। अब बताओ, अगर कोई नेता राजनीतिक में मार दिया एंट्री, अब जैसे ही राजनीतिक में एंट्री मारा, तब उसको टिकट अगर देने का काम आएगा तो किसको देगा? अपने सगे संबंधियों को। या जब नेता बनेगा ना, विधायक बन गया, तो सबसे पहले केकर देखेगा? अरे अपन सगा संबंधी में जितना रिश्तेदार हो ना, सबके नौकरी दो, हई करो करो, वहां उसको लाभ पहुंचा, सरकारी सुविधा उसको पहुंचना चाहिए। अपना सगे संबंधियों को सबसे पहले वह करेगा, और तब जाके पूरा जनता के बारे में सोचेगा। किस वजह से? यही भावना जो है ना, परिवारवाद की भावना है। कार्यकर्ता जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है। जैसे लालू यादव ने अपना सत्ता तेजस्वी को सौंप दिया, है ना? काहे लालू यादव ने और किसी को सौंपा? अब कहते तो हैं कि जातिवाद, लालू यादव को अगर हम वोट देंगे तो लालू यादव जी के पार्टी में क्या और यादव कोई मंत्री नहीं था? कोई यादव विधायक नहीं है? लालू यादव के पार्टी में 70% लोग है ना यादव विधायक है, तो उन लोग को काहे नहीं मुख्यमंत्री बना दिए लालू यादव? अगर वो यादव परिवार के लिए किए तो उनको तो बनाना चाहिए था, लेकिन वो किसको बनाए? अपने परिवार को बनाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि लालू यादव जो है वो अपने परिवार, अपने लड़का के लिए सोचे, न कि पूरा समाज के लिए। ठीक है, सौंप दिया। इस प्रकार परिवारवाद लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। बोलो, कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ गया? चलो, लॉक लगाया था। चलो जी, देखो यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। विविधता में एकता, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विविधता क्या है भाई। विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग, यानी समाज में अगर एक घर में 5-10 लोग है ना, और सब लोग अलग अलग है, तो वो कहेंगे कि सब लोग में क्या है? विविधता है। क्या है? विविधता। समझना, विविधता में एकता, इसका मतलब क्या है कि एक समाज, एक घर में
10 भाई है और 10 भाई अलग अलग है, तो सब लोगों में क्या है, विविधता है कि नहीं है। लेकिन जब गांव में किसी से झगड़ा हो जाएगा एगो भाई से, 10 भाई लाठी लेके टूट पड़ेगा। और यही तो एकता है। था विविधता सब में, लेकिन जब आई बात झगड़ा के वो दूसरा से, तो सब भाई क्या हो गया, एक हो गया। यही है विविधता में एकता। तो हम ये नहीं कह देंगे कि भाई झगड़ा कर रहा था, ऐसा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हम देश को लेकर चलेंगे। जैसे हम देखेंगे कि क्या है कि विविधता में एकता जो है ना, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। भारत का लोकतंत्र का प्रमुख विशेषता क्या है, विविधता में एकता। हमारा लोकतंत्र में क्या है कि विविधता में एकता से क्या होता है कि समझिएगा कि लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। किससे, एकता से। किसमें, विविधता में एकता से। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। हमारा देश जो है ना, धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। कैसे, हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लोगों को रहने की आजादी है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। सही बात है कि नहीं। हमारे देश में एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेकों संप्रदाय के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों के धर्म, सबका धर्म अलग अलग है। हिंदू हिंदुत्व को, मुस्लिम इस्लाम को, सिख ईसाई ये सब अपना धर्म अलग अलग अपनाता है। इसका भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, रहन सहन अलग है, सभ्यता संस्कृति अलग है। हम लोग होली मनाते हैं, मुस्लिम ईद मनाता है। भाषा भी अलग होता है। सिख का, मुस्लिम का भाषा अलग नहीं है। मुस्लिम उर्दू बोलता है, वो लोग उर्दू लिखता है, तो उसका भाषा अलग नहीं है ना। संस्कृति भी अलग अलग होता है, यानी उसका पर्व हमारा पर्व से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, अलग अलग होती है। लेकिन निवास भारत देश में ही करता है। भले रीति रिवाज अलग हो, रस्म रिवाज अलग हो, भाषा अलग हो, जात अलग हो, धर्म अलग हो, लेकिन रहता कहाँ है, भारत में ही। तो ये सब अलग अलग जो रीति रिवाज है ना, धर्म, भाषा, ये सब, ये क्या है, विविधता है। क्या है, विविधता है। कूदेगा, बोलो, तो सब शांति से जलेगा कि नहीं। तो अब बताइए, रीति रिवाज, धर्म, भाषा सब अलग अलग है, ये क्या है, विविधता है। लेकिन देश पर जब आर्थिक संकट आएगा ना, जब कभी भारत में एकता अखंडता खतरा में अगर आएगा, कि जो भारत जब खतरा में आएगा, या किसी भी प्रकार की आपदा जब हमारे देश में आएगी ना, जिससे पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए, हमें भले हमी के मोर कट जाई थी, अपने में लड़ी थी खूब, लेकिन दूसरा देश से झगड़ा के बात आएगा, तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर सभी समस्या का समाधान करते हैं। हम लोग सब लोग आपस में मिल जाते हैं और समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। अतः इन कारणों से साबित होता है कि विविधता में ही हमारा क्या है, एकता है। इससे हम लोगों का देश में क्या है, अनेक तरह के विविधता है। विविधता के बारे में बताए, क्या क्या विविधता है कि धर्म अलग है, भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, तो रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है ना, संस्कृति अलग है। ये सब विविधता होने के बावजूद भी जब हमारे देश पर खतरा आता है, जब हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा जब महसूस होती है, तो हम लोग सब लोग इस सब का जात पात का भेदभाव मिटाकर हम आपस में इसका समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, तो यही का उदाहरण है विविधता में एकता का। बोलो, कोई दिक्कत समझने में, कंप्लीट है, एकदम समझ में आया, एकदम बढ़िया से, एकदम सुंदर से। अरे आया सुंदर से समझ में, छुछुंदर है ना। आगे देखो, तुम तोरा मुँह लग भी रहा है छुछुंदर जैसा, तू ना, अब तू भले कहो कि हम ना है, का हुआ सोना, छिपकली देखो अपन नहीं गिरेगा। समझ में आ गया, क्या रीतिका लिखा रही, देखो आगे अगला है। देखे ना बंदरिया के मुंह देखो,
लैंगिक विभेद क्या है? क्या है लैंगिक विभेद? क्या है? अच्छा, लैंगिक यानी लिंग के आधार पर भेदभाव लैंगिक विभेद है। लिंग के आधार पर भेदभाव करना क्या है? लैंगिक विभेद। लिंग क्या होता है? लिंग मतलब लड़का या लड़की। लड़का और लड़की पर भेदभाव करना ही क्या है? लैंगिक विभेद है। ठीक है, लड़का या लड़की के मामलों में भेदभाव करना क्या है? लैंगिक विभेद। यानी लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग का अर्थ है लड़का एवं लड़की से है। कोई दिक्कत बोलो आगे। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ भेदभाव ज्यादा किया जाता है। नहीं जी, आज के डेट में लड़का से ज्यादा लड़की से ज्यादा पसंद किसको लोग करता है? लड़का को। समझ लेना, इसलिए पसंद नहीं होता ही है। हमारे पूरे समाज में यही रीजन है। बताइए, लड़कियों की संख्या आज कम काहे है? देखते हो घर में देखना कि दादा हो चाहे दादी हो चाहे कोई हो, तक कि क्या चाहिए? तक कि पहले हमारा पोता चाहिए। पोता का पोती काहे नहीं कहता है लोग, है ना? अब जब घर में लड़की आ जाएगी तो कहता है लोग कि बेटा भाग्य से या बेटी सौभाग्य से, ऊपर का मनवा से। वो तो चाह रहा था छोटा कहीं के लड़के, और लड़की हो गया ना तो लोग हंसे ना, ताकि बेटा भाग्य से या बेटी सौभाग्य से मिलता है ना? लेकिन ऐसा बात नहीं है। लोगों की मानसिकता क्या है? लड़का क्या है? लड़का है। लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है, यही तो लैंगिक विभेद है किया जा रहा है। जैसे खान पान में भी भेदभाव होता है लड़का लड़की के साथ। लड़की को थोड़ा सा खान पान होता है, भले एक आध घर में ना होता हो, लेकिन बहुतों सारे घर में लड़कवन के ज्यादा खिलाता है लोग का है कि अरे बेटा के खियावल घोड़ा के खियावल एक ही, घोड़ा के खियावल बात बराबर है। नहीं, बेटा को लोग खिलाता है ज्यादा कि हम घोड़ा पोसले है भाई, ये हमारा बुढ़ारी के का है, सारा बेटी के का है, दूसरा घर में जा रहा है। कमजोरो जते न जो खा पी के मोटा जेते नहीं जी, है? देखते हो जब नैहर से आती है सब छुछुंदरी सब तो कैसे रहेगी सब, हम लीची लीची पतर घींच। नहीं जी, आज इसी शादी हुआ मिलेगा ससुराल के धन खाए पे, हाँ उधर में धन के भकोस लेगी सर। दिन में जो 2 बार खाती है ना लड़की सब नैहर में, और ससुराल में जाते एकदम धर के गर्दा छोड़ा देगी 5 बार 6 बार, एकदम पेट में नट ठूस ठूस के खाएगा सब, है ना? मोटा जाएगा भैंसा ही सब। अधिकतर लड़की के देखना शादी के बाद मोटा जाती है सब, है ना? तो कुछ ही है, माई बाप भी मिलल ना, एक एक खबा जब मिल रहा है खाए ला धर के छुएरा किसी धर के दबैले, है ना? होता है कि नहीं जी? होता है ना जी? लड़कों को बताएगा होता है कि नहीं होता है? तब होता है, यही होवे करता है। चलो आगे देखो, खान पान में भी उस पर भेदभाव होता है लड़की और लड़का में। शिक्षा संस्थान, शिक्षा में भी होता है। लड़की को लोग सरकारी स्कूल में भेज देता है, बेटा को देखना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। अधिकतर घर में ऐसा होता है ना? लालन पालन में भी भेदभाव होता है। वस्त्र पहनावा में सब में भेदभाव किया जाता है लड़का और लड़की में। ये आप भली भांति भले न कह रहे हो, लेकिन भली भांति जानते हो कि भेदभाव होता है लड़का और लड़की में। आपके घर में नहीं होता है, लेकिन समाज की ऐसी मानसिकता है कि लोग क्या चाहता है? लड़का चाहता है। और अच्छा बताइए, भ्रूण हत्या काहे होता है? इसी वजह से नहीं होता है, ये भी पढ़ने के लिए है। भ्रूण हत्या क्या है? लड़की जब पहले अल्ट्रासाउंड करवा के महिला लोग क्या करती है, लड़कियों जो होती है ना उनको क्या कर देता है, अंदर ही मार दिया जाता है ना? बहुत सारा ऐसा चीज है। एक बात देखना, गौर करना, कभी जब ऐसा भेदभाव होता है, जब लड़का एक किसी महिला को खाली लड़का हो रहा है, ठीक है, तो लड़की के चक्कर में वो नहीं बैठेगा, नसबंदी करा लेगा, ठीक है। लेकिन कभी देखना कि खाली ओकरा बेटी हो रहा है, दर्जन पूर जाएगा, 1 किलोमीटर संख्या चल जाएगा, लेकिन बेटा चाहिए हमारा लास्ट में। होता है कि नहीं जी? होता है ना? तो बेटा के चक्कर में लोग बैठा रहता है, लेकिन बेटी के चक्कर में नहीं बैठती। भेदे भावना है, ये क्या है? ये भी तो भेदभाव है, ठीक है। ये सब चीज होती है। बेटा से लोग नहीं उबियाता है, लेकिन 5 गो बेटी को ना चाहने का रीजन क्या है? दहेज प्रथा। एक गरीब बाप के अगर 5 गो बेटी हो जाए, एक गरीब बाप के अगर 5 बेटी है ना, तो उससे पूछो कि क्या स्थिति होती है इसको ब्याह करने में, है ना?
तो ये सब मुश्किलों से लोग लड़कियों से भेदभाव करता है ना। देखिए अगला है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति, ये बता दिए हैं, नहीं नहीं आगे। हाँ, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह भी स्त्रियों के साथ भेदभाव है, कैसे हो रहा है समझिए। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से काफी भेदभाव किया जा रहा है। लड़कियों के बारे में कहा जाता है उसका जीवन 4 दीवारी के अंदर सीमित है। लड़की को देखना बहुत सारा, अधिकतर घर में, आपके गांव में अगर पटना कोई लड़का पढ़े गेल है 100 गो, तो अपवाद में 1 आध गो लड़की पटना जाके पढ़ रही होगी, होता है कि नहीं। क्या करते ये भेदे भावना है कि बेटा का लंदन भेज के पढ़ा रहा है लोग, बेटी को बेचारा घरे में अपना 4 दीवारी के अंदर कैद है। नौबतपुर से दरियापुर, नौबतपुर से बलियावन, नौबतपुर से गौरा, नौबतपुर से टनवा, यही हो रहा है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन बेटा बेचारा कोटा में जाके पढ़ रहा है, बेटा पटना में जाके पढ़ रहा है, ऐसा होता है ना। तो ये होता है 4 दीवारी के अंदर सीमित है। किसको कहना है? जो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करते हैं उनका ये मानना है। जो कहना है सरासर गलत है, ये कहना सरासर गलत है। जबकि लड़कों के ऊपर खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है। लेकिन इस समझ लीजिएगा, मेरा जहां तक मानना है, अगर हमारे देश का विकास करना है, अगर हमारे देश को शून्य से शिखर तक ले जाना है, तो हम आज तक यही सोचते आए हैं कि इसको, देश को विकास कौन करवाएगा? लड़का नहीं। जब तक लड़का और लड़की कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश के लिए नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारा देश का विकास नहीं होगा। आज देखिए, आज ये भेदभाव खत्म हुआ है। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनको सैल्यूट है कि लड़कियों को इतना प्रेफरेंस दिए बेचारे कि आज लड़कियों की स्थिति, ये सब दयनीय जो स्थिति आज खत्म हुआ है। आज कैसे करके? नहीं सर, नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन नीतीश कुमार है। लड़कियों को इतना ज्यादा शिक्षा, लड़कियों को पढ़ाने के लिए मैट्रिक में आपको पैसा दिया जाता है, इंटर में 25,000 रुपया आपको दिया जाता है लड़कियों को, फिर ग्रेजुएशन करती है लड़की को 50,000 रुपया मिलता है। किस लिए? ताकि माँ बाप लड़की को लड़की न समझे, भेदभाव न करे, शिक्षा इसको भरपूर मिले। इससे सहयोग कौन करता है? सरकार भी करती है ना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्या है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी का। स्त्री की क्या स्थिति है? दयनीय स्थिति। समाज में स्त्रियों की स्थिति, समाज में स्त्रियों की दयनीय होगा जी, दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण। यानी समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति का कारण क्या है? काहे स्त्री, काहे महिला कमजोर रहती है? सपोर्ट देखना, आप कहते हो ना महिला और पुरुष में क्या होता है, एक पुरुष और एक महिला दोनों फैटा फैटी करे, लड़ाई करे, जीतता कौन है? जीतता कौन है? नहीं, पुरुष जीत जाता है। रीजन क्या है? उसको खान पान बचपन से ही लोग देता है, उतना वो मजबूत बन जाता है। लेकिन लड़की कमजोर रह जाती है, कहता है कि नहीं सर, अरे यही है ना, ये तो अंदर ऐसे पता है। लेकिन चलो वो कुछ जीतेगी, टांग झोकड़ा दर का पटक देगा ओकरा आदमी। चलो आगे देखो, देखो जी यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या कारण है समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के? निम्नलिखित 4 कारण है। क्या 4 कारण है? कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में को शिक्षा का अभाव, यानी पुरुष को जितना शिक्षा मिलता है उतना शिक्षा महिला को नहीं मिलता है। ये रीजन आपके, हम अपने पास से ही बता देते हैं। मेरे पास स्कूल एप्लीकेशन में जो बच्चे हैं लगभग 300 के करीब बच्चा है, ठीक है। लड़की के गो है 65 गो, लड़की जब 65 गो है तो लड़का 200 पार है। आप ही के घर से तो लोग आ रहा है पढ़ने, ज्यादा बेटे को लोग कहाँ पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में ही। बेटी को कहाँ भेज रहे हैं? सरकारी। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? यही ना भेदभाव है, इसी को समझना है। ये कारण पहला है शिक्षा का अभाव, महिला को कम मिलता है, पुरुष को ज्यादा मिल रहा है। महिला में पर्दा प्रथा, महिला में पर्दा प्रथा, महिला आती बेचारी घूंघट में रहती है, घर से बाहर नहीं निकलते। कितना महिला जो है ना जिंदगी भर घरे में बिता देती है। कितना घर में वो घर का कहलाता है कि हम रईस हैं भाई, औरत के एकदम घर में रख ले। अरे औरत के घर में रख ले रहे भकुआ के। औरत को, महिला को जो विकास का जो रास्ता है, वो महिला जो विकास करेगी उसके विकास में आप क्या डाले हुए हैं? बाधक बने हुए हैं घर में उसको रख के, है ना। ऐसे हमारा देश विकास नहीं करेगा, सब महिला के घरे में रख दीजिए तो, है ना। देखते हो बड़े बड़े घरों में जाओगे ना, शहर में, तो शहर की महिलाओं घर में
नहीं रहती है। शहर की महिला कहाँ रहती है? बाहर, हमेशा बाहर घूमते रहेगी, बाहर अपना काम करेगी, जो भी जॉब करेगी, है ना। यानी वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। गांव में क्या होता है? महिला घर में बेचारी रह जाती है, यानी पर्दा प्रथा में रह जाती है, घूंघट में, पर्दा प्रथा यानी घूंघट में। तीसरा, दहेज प्रथा भी एक कारण है, उसकी स्थिति दयनीय है। अगर दहेज ना रहता, अगर उल्टा खाली हो जाए, लड़का दहेज देवे लड़की के, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? सिर्फ खाली का हो जाए, उल्टा हो जाए, यानी लड़का को दहेज देना पड़े लड़की को, है ना। लड़की दहेज दे रही है तो लोग लड़की को नहीं चाह रहा है ना। किसको चाहता है? लड़का को। लेकिन सिर्फ यहाँ खाली सिस्टम उल्टा हो जाए ना, तो पता चलेगा कि लड़की की संख्या बढ़ गया, लड़का की संख्या कम गया। अब भ्रूण हत्या होगा, पेट के अंदर कौन मारा जाएगा? लड़का, ना कि लड़की, है ना। रीजन यही होता है ना। तो महिलाओं के साथ महिला की स्त्री की जो दयनीय स्थिति है, वह दहेज प्रथा के कारण भी है। अगला है बाल विवाह। महिला को पहले क्या होता था? पहले के रीजन में महिलाओं की स्थिति दयनीय कैसे है? बाल विवाह के कारण। पहले जन्म बउआ लेलथुन, अब मैया जब जन्मे लेलथुन तो दू गो दोस्त हलवा ना, ए यार, दोनों के घर में, एगो के घर में लक्ष्मा आया है, एगो के घर में लक्ष्मी आई है है ना। तो जब एक काम करल जाए ना, लक्ष्मा लक्ष्मी के बियाहे कर देवल जाए, हमी के दोस्ती यारो रिश्तेदारी में बदल जाए। अरे यार, तो बड़ी हमहू सोचित हली, हम मुहवे के बतवा तो छीन ले है ना। अब मैया के बियाह हो गल, वो जन्म लेल तूने बियाह हो गलो, मैया के पतो नहीं हम केकरा से बियाह होइल। जब बड़ा मैया होलती, लेकिन तोर बियाह कर दिलू है लड़के में। अब बेचारी अब गेलथुन ससुराल, जब बड़ा होलथुन तब, है ना। तो ये बाल विवाह। फिर उसके बाद सती प्रथा भी प्रचलन था। ये स्थिति दयनीय। पहले सती प्रथा था, इतना भयावह, सोच लो, महिला का रूह कांप जाता होगा। सती प्रथा का मतलब, जब पुरुष का जब मृत्यु पहले हो जाएगा, पहले अगर पुरुष मर जाएगा तो महिला को भी उसी के चिता पर जलाया जाता था जिंदा। सोच लो, ये सती प्रथा था पहले, कि जब पुरुष मर गया तो महिला को उसी चिता पर क्या बैठाकर उसको जिंदा जलाया जाएगा। अब बताइए, इस सोच के तब इस सती प्रथा को जब बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोग आए, दयानंद सरस्वती, ये लोग कहे कि नहीं, सबको खत्म कीजिए, सती प्रथा का ये लोग अंत किए थे, है ना। तो ये था महिला की स्थिति दयनीय, इस वजह से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? सर आज क्लियर है? चलो, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, है ना। हाँ।